हैं जी मुबारकबाद बैंगलोर को, क्योंकि वो पहुंच गए हैं। बैंगलोर की 2 जीत हुई हैं, टीमों के घर पे जाके मारा है, बड़े मार्जिन से जीते। अगर कहीं पर जाकर आगे गिरारी फंस जाए तो नेट रन रेट भी बड़ा 96 रन बहुत ज्यादा थे। बैंगलोर की गेंदबाजी की भी, क्योंकि ये उनका कि वो टीम के तौर पर खेल रहे हैं, किसी जिस तरह स्पिन खेलते हैं, क्योंकि चेन्नई में तो हुआ था कि चेन्नई के स्पिनर ये कर देंगे, चेन्नई के स्पिनर वो कर देंगे, लेकिन चेन्नई के स्पिनर्स ने कुछ नहीं किया। लेकिन चेन्नई ने जो आज खेल खेला है, उनको ये देखना होगा, सोचना होगा। तो मुझे लगता है कि अब चेन्नई के सामने बहुत बड़े सवाल हैं, और चेन्नई पता नहीं भाई। नूर, जडेजा, अश्विन हैं जी मुबारकबाद बैंगलोर को, क्योंकि वो पहुंच गए हैं टॉप पे। बैंगलोर की 2 जीत हुई हैं, और दोनों उन्होंने बड़ी टीमें हराई हैं, और दोनों टीमों के घर पे जाके मारा है, और दोनों बड़े मार्जिन से जीते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आप जीत रहे हैं, आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, और आपका अगर कहीं पर जाकर आगे गिरारी फंस जाए तो नेट रन रेट भी बड़ा जबरदस्त है। तो आज का मैच बैंगलोर ने मतलब शिकंजा कसा। इस विकेट पे 196 रन बहुत ज्यादा थे, और चेन्नई की कमजोरी वही कि बैटिंग है ही नहीं। आप एक रचिन रविंद्र और एक ऋतुराज गायकवाड़ को लेके इस आईपीएल में खेलने आए हैं। मोर ऑफन देन नॉट आप मैच निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके बीच में बैटिंग ही नहीं है। लेकिन भाई कमाल है बैंगलोर की गेंदबाजी की भी, क्योंकि ये उनकी कमजोरी रही है। अच्छा, बैटिंग भी अगर आप देखें, बैटिंग में क्या हुआ, उनको शुरू में स्टार्ट फिल सॉल्ट ने ऐसा दिया, फिर पडिक्कल ने आके वो रन बना दिए, फिर पाटीदार ने आकर वो जबरदस्त पारी खेल दी उनके, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि विराट कोहली एक तरफ फंसे रहे, विराट से रन ही नहीं आए। लेकिन ओवरऑल टीम ने 10 से नीचे का आंकड़ा नहीं देखा। वो 10 रन एंड ओवर चल रहे थे, और उसमें क्या हुआ, विकेटें जब गिरती भी गई उनकी, एंड में वो तब भी 196 रन बनाने में कामयाब रहे। सो बैंगलोर में एक अच्छी बात यह है कि शायद इस बार बड़े अरसे बाद हुआ होगा कि वो टीम के तौर पर खेल रहे हैं। किसी के 22 रन, किसी के 32 रन, किसी के 27 रन, वो टीम को जिताने में कामयाब हो, तो यह बड़ी अच्छी बात होती है। और रजत पाटीदार भाई कप्तान, वो जिस तरह स्पिन खेलते हैं, क्योंकि चेन्नई में तो हुआ था कि चेन्नई के स्पिनर ये कर देंगे, चेन्नई के स्पिनर वो कर देंगे, लेकिन चेन्नई के स्पिनर्स ने कुछ नहीं किया। आप एक नूर अहमद को निकाल दें, जिसने 2 मैचों में 7 आउट कर दिए हैं। अश्विन और जडेजा ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, सो मच सो अगर इस विकेट पे अश्विन के 2 ओवर बचे हों, जडेजा का 1 ओवर बचा हो, इन्होंने कुल मिलाकर 5 ओवर में 59 रन दिए हों, भाई काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। मीडियम दर्जे के ऑलराउंडर्स बाकी जो भरे हुए थे, उनका मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा रोल है। तो बैंगलोर बड़ी जबरदस्त जीत आपको मिली है, और एक अच्छा नेट रन रेट मिला है। हां, विराट ने आज जो पारी खेली वो अनलाइक विराट कोहली था, वो शायद कुछ सोच के आए थे। उन्होंने सारी की सारी क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश की, जोर से मारने की कोशिश की, और उसमें क्या हुआ, वो कामयाब नहीं रहे, लेकिन टीम जीत गई ना। अब बात आती है चेन्नई की। मैंने शायद जब ये आईपीएल शुरू हुआ था, एनालिसिस में कहा था कि यार चेन्नई स्ट्रगल करेगा। हालांकि चेन्नई ने पहले मैच में मुंबई को देखी कैसे ऐसे कब्जे में किया, हरा दिया, लेकिन चेन्नई ने जो आज खेल खेला है, उनको ये देखना होगा, सोचना होगा कि अगर टीम में डिसिप्लिन नहीं है, स्पेशली उनके स्पिनर्स में, तो सामने वाली टीमों को रन बनवाएंगे। और दूसरी बात, आप एक ऋतुराज और एक रचिन रविंद्र, इन दोनों पर आए हैं। राहुल त्रिपाठी अभी बिल्कुल ग्वाची गांव हुए हैं, उनको आप ओपन तो करवा रहे हो, क्यों? क्योंकि ऋतुराज 3 खेल लेंगे, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये काम नहीं चलने वाला। और उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर, यार ये मिडिल ऑर्डर के साथ अगर आपको लग रहा है कि आप आईपीएल जीत जाएंगे, नहीं होने वाला। आपके पास 2 ही प्लेयर हैं बैटिंग में, एक ऋतुराज गायकवाड़ है, एक रचिन रविंद्रा है। और आज क्या हुआ, रचिन रविंद्रा एक एंड पे बेचारा खड़ा रहा, एंड में वो भी आउट हो गया, क्योंकि भाई बाकियों ने रन नहीं बनाए। एंड जिस दिन ऋतुराज गायकवाड़ के रन नहीं आएंगे या एक रचिन रविंद्रा के रन नहीं आएंगे, आप फंस जाओगे। अब देखिए, धोनी आज आए 9 नंबर पे, यानी कि वो बैटिंग अपनी ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं। वो उस स्टेज पे, ठीक है जी, 4 गेंदें रह गई, 6 गेंदें रह गई, 2 छक्के मार दिए, लेकिन वो नीचे भी इनकी बैटिंग में वो डेप्थ नहीं है। सो मुझे लगता है कि अब चेन्नई के सामने बहुत बड़े सवाल हैं। चेन्नई को ये देखना होगा कि अगर बैटिंग उनकी कमजोरी है तो उनको उसे कैसे भरना है। क्या आप ये रिस्क ले लें कि आप डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र दोनों को खिलाएं, और ऋतुराज गायकवाड़, यानी कि 3 अच्छे प्लेयर आपके पास हो जाए। हां, हो सकता है आपको सैम करन को सैक्रिफाइस करना पड़े। अब सैम करन को अगर आप सैक्रिफाइस कर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? आपको को फर्क तो पड़ता नहीं है, आपकी बैटिंग लंबी हो जाती है, आपके पास 3 इंटरनेशनल बैट्समैन आ जाते हैं। सो मुझे लगता है कि चेन्नई को आने वाले वक्त में वो रिस्क लेना होगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो टीमें 2-2 मैच खेलती जा रही है ना, उनकी असेसमेंट होती जा रही है। बैंगलोर गुड टीम, वेरी गुड टीम,
इसलिए भी बिकॉज इट्स अ टीम नाउ। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 इंडिविजुअल्स पे है, वो टीम है। उनकी बॉलिंग में देखिए आप जो डिसिप्लिन है। भाई हमने बैटिंग की बात की है, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड का ओपनिंग स्पेल तो उठा के देखें, यश दयाल की बॉलिंग तो उठा के देखें। स्पिनर शायद उतने इनके पास जबरदस्त नहीं है, बट वो अपना काम कर जाते हैं। सो बैंगलोर अरसे बाद ऐसा हुआ है कि 11 खिलाड़ी अपना काम कर रहे हैं और इसीलिए वो टीम जो है आहिस्ता आहिस्ता और इंप्रूव कर रही है। शायद आने वाले मैचों में जीतेंगे तो उन पर वो दबाव नहीं होगा, यार आखिरी 4 का क्या होगा, आखिरी का। अगर वो जीत रहे हैं, पॉइंट्स ले रहे हैं, नेट रन रेट इंप्रूव कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, आने वाले वक्त में ये टीम आपको ऊपर जाती दिखेगी। और चेन्नई पता नहीं भाई, आई विल बी सरप्राइज कि चेन्नई आपको टॉप 4 में दिखे। जिस तरह की वो बैटिंग है उनकी, मुझे मुश्किल लगता है। बाकी अगर कुछ करिश्मा हो जाए, वो अपनी टीम को बदल दें, अपने बैटिंग ऑर्डर में डेविन कॉनवे, रचिन रविंद्रा दोनों को डाल दें, तो थिंग्स माइट चेंज। बट नूर, जडेजा, अश्विन 12 ओवर डालने पड़ेंगे। 12 ओवर नहीं डालेंगे इन तीनों के, तो फिर चेन्नई की गेंदबाजी में भी दिक्कत आएगी। अब है जी शनिवार, गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस। हार्दिक पांड्या उस फ्रेंचाइजी में गए हैं जहां उन्होंने अपनी कप्तानी में आईपीएल जिताया था, अहमदाबाद के। आरसीबी ने जो है वो अपने पहले दोनों मैच जीत के जो है वो टेबल पे जो है वो टॉप पे आ गए हैं, जो विराट कोहली की टीम है। और आज क्या ही शानदार बैटिंग उनके कप्तान ने जो है पटीदार ने जो है वो 51 रन की जो है वो शानदार इनिंग्स खेली। जब बॉलिंग में आए हैं तो जोश हेजलवुड ने जो है वो अपने पहले ही स्पेल में जो है वो चेन्नई सुपर किंग को जो है वो तहस नहस करके रख दिया। और चेन्नई सुपर किंग का कोई भी प्लेयर जो है वो जमकर बैटिंग नहीं कर सका, मासवाए रचिन रविंद्रा के जिन्होंने 41 रन किए। और इसके साथ साथ जो है वो महेंद्र सिंह धोनी, बूढ़ा है लेकिन जवान है, जिन्होंने जो है मात्र 16 गेंदों के ऊपर जो है वो 30 रन की जो है वो इनिंग्स खेली। लेकिन इन द एंड जो है वो 140 रन के बड़े चेज में जो है वो चेन्नई सुपर किंग की टीम जो है वो पूरी की पूरी जो है वो 146 रन के ऊपर जो है वो ढेर हो गई। और इस तरह जो है वो आरसीबी ने जो है वो ये मुकाबला भी 50 रनों से जो है वो अपने नाम कर लिया और ग्रुप टेबल में जो है वो पहले नंबर पे जो है वो आ गई है। अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग की बॉलिंग की, तो मासवाए जो है वो नूर अहमद के जो है वो कोई भी स्पिनर जो है वो उनका अच्छी कारकिर्दी का मुजाहरा नहीं कर पाया। जैसे कि रविंद्र जडेजा भी थे, अश्विन भी थे, लेकिन उन्होंने अपने के कोटे के पूरे ओवर भी जो है वो उन्होंने नहीं किए। और आरसीबी ने जो है वो शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। और बॉलिंग में भी जो है उन्होंने डेप्थ है, बैटिंग में डेप्थ है, लेकिन चेन्नई के पास जो है वो सामने जो है वो बहुत सारे सवालात हैं, जिनके सवालात उनको ढूंढने हैं और उनको जो है वो अच्छा कमबैक करना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते होंगे कि आरसीबी के जो तमाम फैन जो है वो कोहली के फैन जो है वो बहुत खुश होंगे। हत्ता कि कोहली ने जो है वो बहुत स्लो इनिंग्स खेली, मात्र 30 गेंदों के ऊपर मात्र जो है वो 31 रन की जो है वो बना पाए, लेकिन उनकी टीम जीत गई। इससे उनको जो है वो कॉन्फिडेंस मिला होगा। और उम्मीद करते हैं कोहली के फैंस भी कि आने वाले मैचेस में जो है वो विराट कोहली के बल्ले से जो भी है रन आएंगे और आरसीबी को जिसका फायदा होगा। और आरसीबी जो है वो इस दफा एटलीस्ट जो है वो टूर्नामेंट जीतने में जो है वो कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, अल्लाह हाफिज।